पेशेंट का फर्स्ट प्रेगनेंसी था, उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 17 सितंबर का था। लास्ट चेकअप 21 अगस्त का था। लास्ट मंथ में हम लोग नॉर्मली 10 से 15 दिन में फॉलोअप डेट देते हैं। 4 सितंबर का फॉलोअप डेट दिया हुआ था। पेशेंट डिड नॉट कम, पेशेंट नहीं आया। उसके बाद पेशेंट पार्टी का कहना है कि पेशेंट ने मुझे शायद 17 को कॉल किया, शायद मैंने किसी कारणवश नहीं उठाया या जो भी है, हमारी बात नहीं हुई। पेशेंट का लास्ट 3 वीक्स में कोई चेकअप नहीं हुआ। 21 अगस्त के बाद 18 सितंबर तक कोई चेकअप नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं। पेशेंट ने खुद ही डिसीजन लिया कि वह अपना दर्द उठने का इंतज़ाम वेट करेगा और दर्द उठने पर ही हॉस्पिटल जाएगा। उसके बाद पेशेंट को 18 तारीख को शायद हल्का फुल्का दर्द हुआ। पेशेंट हॉस्पिटल में, उसका कहना है 8:30-9 बजे जो भी आया, मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक खबर हुआ। मैंने 10:30 या 10 बजे के लगभग लाके पेशेंट को देखा। उसमें पेशेंट को बहुत माइल्ड ओकेजनल कॉन्ट्रैक्शंस था और बिल्कुल क्लोज था। और दूसरे पेशेंट को मैंने देखा, दूसरे पेशेंट का हमने सीजर का डिसीजन लिया। इसको मैंने कहा पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है। मैं दोनों पेशेंट का सोची थी पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है। रात में ट्रायल देने में खतरा होता है क्योंकि रात में हमारे पास ओटी की टीम बैठी नहीं रहती है बैकअप में। दिन में जैसे वो उनकी ड्यूटी होती है, वो बैकअप में बैठे रहते हैं। रात में मुझे उनको बुलाना पड़ता है तो इसमें टाइम लग सकता है। मैंने ये बात उनको क्लियर बोला कि रात में यदि अपने से दर्द नहीं हुआ तो हम लोग सुबह शायद पेन उठाएं। पार्टी ने कहा वो नॉर्मल ही कराएगा, किसी भी कीमत पर वो सीज़र नहीं कराएगा। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि रात में यदि सीज़र का डिसीजन भी हुआ तो इंतज़ाम होने में कई बार वक्त लग जाता है। सभी घर से आते हैं, ओटी स्टाफ से लेकर एनेस्थेटिस्ट तक। एनीवे, पेशेंट को भर्ती होने के शायद 3 घंटे बाद, पेशेंट का जैसा कहना है 9-10 बजे भर्ती हुआ है, शायद 1-2 बजे से पेशेंट को पेन शुरू हुआ है। रात में हम लोग पेन न लगाते हैं न बढ़ाते हैं, अपना खुद का पेन था उसका। आरएमओ ने रात के 2 बजे भी देखा है पेशेंट को। पेशेंट का अर्ली पेन था। सिस्टर ने 4 बजे देखा, शायद 2 उंगली मुंह खुला था। एनीवे, मैं यहाँ से सीज़र करके गई। शायद मैं उसके बाद मुझे ये चीज़ पेशेंट लेबर में है, कितना लेबर एडवांस है, इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे जैसे कॉल हुआ कि पेशेंट को लेबर पेन बढ़ गया है, आप आइए। एनीवे, जैसे तुरंत मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किया। आने में जितना 15 मिनट 10 मिनट जितना देर लगता है, उतने देर बाद मैं यहाँ 15 मिनट में पहुँच गई। आते साथ मैंने देखा कि पेशेंट का जो पेन है उस कंडीशन में बच्चे का जो पोजीशन है नॉर्मल होना मुश्किल है, बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन बच्चे ने अंदर पॉटी किया हुआ है, ये बात हमें पता नहीं चल सकती थी बिकॉज पानी बिल्कुल भी नहीं था और बच्चे का माथा अटक गया था, उसकी वजह से वो पानी बाहर लीक नहीं कर रहा था। एनीवे, मैंने नॉर्मल का ट्राई थोड़ा भी नहीं किया। पेशेंट का तुरंत इमीडिएट डिसीजन लिया सीजर करने का। अपने ओटी स्टाफ को फ़ोन किया, एनेस्थेटिस्ट को फ़ोन किया। जैसे 30 मिनट लगता है, 30-40 मिनट में वो आए और 10-10 तक हमने सीजर शुरू कर दिया। 10-20 में बच्चा निकाल दिया। निकालने के बाद देखा कि पेट के अंदर बहुत मिकोनियम था जो बच्चे ने खा लिया। बच्चे ने सांस किया तो वो सारा मिकोनियम उसके फेफड़े में चला गया। उसके बाद उस बच्चे को रिससिटेट किया गया, वो मिकोनियम निकाला गया, उसको ऑक्सीजन दिया गया। लेकिन बच्चे में ब्रीदिंग था, बच्चे में पल्स था, नॉर्मल हार्ट रेट 100, ब्रीदिंग भी अच्छा था। बच्चा साइनोज नहीं था, रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक थे। हमने डिसीजन लिया कि इस बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है, इसको वेंटिलेटर लगेगा। हमारे पास अभी वेंटिलेटर नहीं है, तो जहाँ पे डॉक्टर भी हो और वेंटिलेटर भी हो वहाँ बच्चा रेफ़र करना सही है। मैं एक ऐसे जगह भेज दूँ जहाँ डॉक्टर तुरंत ना मिले, तो हमने उसके लिए डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर छेत्री के पास बच्चे को रेफ़र किया एंड मैं भी टच में थी डॉक्टर छेत्री से। फिर मैंने फ़ोन किया, बच्चा आपके पास पहुँचा क्या? सर ने कहा बच्चा पहुँचा है, मैं देख के आपको कॉल करता हूँ। फिर मैंने फॉलोअप भी किया। सर ने कहा कि बच्चा अभी ऑक्सीजन पे है, बच्चे को वेंटिलेटर का दरकार नहीं है, बच्चा ठीक है। फिर पार्टी ने मेरे से पूछा कि कैसा है, क्या है। उस दिन भी पार्टी बहुत सारे लोग लेके आए। अब उनका है कि उनका कहना है कि हॉस्पिटल में आने के बाद जो हुआ वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। वो इस पक्ष को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हॉस्पिटल में लाने के पहले एक बच्चा ठीक ठाक है कि नहीं, वो जानने का एक तरीका होता है। आप अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, पानी जो है वो जब तक पानी छूटेगा नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। उनका आरोप है, उनका कहना है कि वो पिछले लगातार 2 महीने से आपके अंडर में ही उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज कैसे हुई? लास्ट में चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में आप 15 दिन लेट करेंगे।
लास्ट गैपिंग बोला तो 21 अगस्त के बाद 18 सितंबर को रात को लेबर रूम में लेके आए, डायरेक्ट लेके आए। बीच में उन्होंने मेरे से सलाह नहीं लिया कि मैडम हम नॉर्मल के लिए छोड़े कि नहीं छोड़े, अल्ट्रासाउंड का जरूरत है कि नहीं जरूरत है। ये सब सारी बातें चैम्बर में आके डिस्कस होती है। 17 तारीख का, यस। पहले आपको कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, उसमें ये भी डिसीजन मेरे से पूछ के लेना था कि नॉर्मल कर सकते हैं कि नहीं, रात में लाएंगे तो अवेलेबल है कि नहीं, आप रात में नॉर्मल डिलीवरी करें। जब लेके आए तो पेशेंट को पेन नहीं था। ऐसा भी तो नहीं होता ना कि कोई पेशेंट लेके आया है, जस्ट पोस्ट डेट है तो आप रात को सीजर कर दो, पेन होगा, बच्चा फंसेगा या कुछ होगा या धड़कन। हाँ, उसमें 1 फिंगर भी माउथ ओपन नहीं था, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो पेशेंट भर्ती हुआ है, भर्ती होने के 1 घंटे के अंदर आप किसी बेसिस पे सीजर नहीं कर सकते, स्पेशली जब पेशेंट पार्टी डिनाई कर रहा है सीजरियन। वो बोल रहा है कि हम नॉर्मल करेंगे, हमको नॉर्मल चेस्टा करिए। उस केस में मैं यदि ज़बरदस्ती उसका सीजर करती, तब भी हो सकता है बच्चा अंदर मिकोनियम किया हो सकता था, तब भी हो सकता है बच्चा पॉटी खाया हो सकता था। उस कंडीशन में भी वो मुझे बोल सकते थे कि आपने ज़बरदस्ती सीजर कर दिया। अभी कल मैं दूसरी पेशेंट का रात को सीजर करके गई हूँ 12:30 बजे। अब वो उनका कहना है कि आपने ज़बरदस्ती सीजर कर दिया। हमें तो पेशेंट को बताना होता है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। हम किसी पेशेंट के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पेशेंट पार्टी का आरोप है जो चिकित्सा का लापरवाही से उनका जो मौत हुआ है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि रात को उन्होंने नर्स को बोला था कि डॉक्टर को बुला दीजिए, बट नर्स का कहना था कि नहीं, मुझे फ़ोन आने पर मेरा जो आधा घंटा आरोप ये था, तीनों कहे कि ये लोग ये पूछना चाह रहे हैं, इनका कहना था कि आप रात में टाइम पे नहीं आते हैं, आप नहीं आए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उसके बाद आपके लोगों ऐसा कभी भी नहीं होता। मैम को फोन करेंगे तो जो ऑब्स्टेटिक्स करते हैं वो कभी नहीं बोल सकते कि हम रात में नहीं आएंगे। यदि ऐसा करूंगी तो मैं फिर ऑब्स्टेटिक्स कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पे किस पेशेंट को कब लीकेज होगा, कब पेन होगा, ये कभी नहीं होता और कभी प्लान नहीं होता आपका। क्या आप कल जिसका मैं रात को 12:30 बजे सीजर करके गई हूँ, उस पेशेंट का आज भर्ती होने का बाद था। वो रात में उसको पानी छूट गया, मैंने बोला आप अभी आइए मैं कर देती हूँ, बट उसमें पेशेंट टाइम पे आया, टाइम पर उसका सुबह डिस्कशन हो चुका था। तो टाइम के बिफोर, जैसे आप कोई भी चीज़ का प्लान करते हो कि हमारा भाई बच्चा सक सकेगा कि नहीं, डिलीवरी पेन हमको कितना पेन देना है, अंडरस्टैंड। जब डॉक्टर मैं हूँ, डिसीजन आप लेंगे कि हमको पेन होने पर लेके जाना है, हमको दर्द होगा, डेट क्रॉस हो जाएगा। ये पहली घटना नहीं है, कई पेशेंट ने अपनी मर्जी से 1 हफ्ता 10 दिन ऊपर किया है। वो पेशेंट अभी भी उसका 2nd 3rd बच्चा मैंने किया है, ये बगल के हैं गंगानगर के, मैं उनसे आपको मिलवा सकती हूँ। 41 हफ्ता में बच्चा का मिकोनियम होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। खुद से बच्चा अंदर पॉटी कर देगा वो हमें पता नहीं चल सकता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, ओवरऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, डॉक्टर से सलाह लेकर जो भी डिसीजन लेना है लें। डॉक्टर की चिकित्सा के डेट को नज़रअंदाज नहीं करिए। ये मत सोच लीजिए कि नॉर्मली होता है, बच्चा घर में होता है, दर्द उठने पे जाना है। आपकी धारणा हमेशा आपके बच्चे को नहीं पहचान सकती कि आपका बच्चा किस हालत में है। उसके लिए अभी टेस्टिंग का मेथड है, और हमारे पास जब भी लेबर में पेशेंट आता है हम लोग कंटिन्यूस हार्ट मॉनिटर करते हैं। वी हैव अ CTG मशीन। हमारा ये कभी नहीं होता कि पेशेंट दर्द में है और उसका हार्ट बीट नहीं देखा। बच्चे का हार्ट बीट पूरे समय सही था।